हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का जो है डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यह जो है एक एंथर का डायग्राम है। ठीक है, एंथर आप लोग जानते हैं फ्लावर का जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको हम लोग जो है TS काटे हैं। ठीक है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटे हैं। जैसे कि ये मान लो एंथर रहा था। ठीक है, तो इसका जो है इस तरीके से काट किए हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसका इस तरह से TS काटे हैं एंथर का। तो इधर जो दिख रहा है ये लोब, ये यही है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मान लो यह कोई एंथर रहा था इस टाइप का। ठीक है, ये क्या है, एंथर रहा था ये। तो इस एंथर को जो है इस प्रकार से TS काटे हैं हम लोग, इस प्रकार से TS। और इसी को जो है इसको क्या करते हैं, इसके बाद इस पोर्शन को फेंक देते हैं। ठीक है, बाहर फेंक देंगे तो कैसे होगा, ये जो है इसका ये वाला पार्ट जो है निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट निकल जाएगा इसका, ये पार्ट जो है निकल गया। अब जो है ये जो बचा, इसको हम लोग यहाँ पर बड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा करके देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है यह। तो हम लोग को जो है ये इस प्रकार से दिखाई दिया। तो आप लोग जानते हैं कि ये बाईवेलेंट रहता है, दो लोब इस तरह से बाईवेलेंट दो साइड में। ठीक है, ये जो है बाईवेलेंट टेट्रास्पोरेंजियम होता है, दो लोब होता है और चार जो है इसमें मेन साइट होता है। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है इसका जो डेवलपमेंट है। तो आप लोग जानते हैं जो बाहर की लेयर है, ये बाहर की लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। आप लोग जानते ही हैं एपिडर्मिस। उसके बाद देखो अंदर में जो है एंडोथेसियम लेयर होता है, एंडोथेसियम। अब एंडोथेसियम के बाद जो है मिडल लेयर होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है, मिडल लेयर है। यह मिडल लेयर। उसके बाद देखिए मिडल लेयर के बाद जो है ये ब्लू कलर का जो है एक लेयर दिखाई दे रहा है, यह है टेपेटम। ठीक है, टापेटुम। ठीक है, क्या है ये, टापेटुम, जिसको टेपेटम बोलते हैं। ये जो है न्यूट्रिशन का देने का काम करता है। मिडल लेयर भी न्यूट्रिशन देने का काम करता है। मेनली न्यूट्रेटिव ऑर्गन जो है टेपेटम है, हम लोग जान चुके हैं। और जो है एंडोथीसियम क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है यह। और जो है बाद में जब फट जाता है उसकी वाल, तब जो है अंदर से बना हुआ पोलन जो है बाहर निकलता है। उसके बाद देखिए इसी टेपेटम जो है बहुत सारे हार्मोन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो अंदर में, ये अंदर का पार्ट क्या है, इसी को बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल, इसी से क्या बनता है, पोलन ग्रेन मदर सेल। ठीक है, या पोलन ग्रेन मदर सेल बनता है। तो देखिए इस पोलन ग्रेन मदर सेल को हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, या तो पोलन ग्रेन बोलिए या माइक्रोस्पोर बोलिए। तो इसी को क्या कहते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं क्योंकि यही माइक्रोस्पोर को बनाता है। ये पोलन ग्रेन मदर सेल, मदर मतलब क्या है, मम्मी से है, तो हम लोग मम्मी से बने हैं ना। तो वैसे ही ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों को सेम है। ठीक है, दो नाम है। इसी से क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन, या इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे कि इसी पोलन ग्रेन का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसकी सारा संरचना का तो हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। यदि आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप जो है इस तरह से एंथर का जो डेवलपमेंट है उसको से अच्छे से देख लीजिएगा, और उस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। आज जितना भी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट को अभी जानेंगे। पोलन ग्रेन कहाँ बनेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह पोलन ग्रेन मदर सेल है, या फिर इसको स्पोरोजीनस सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी से जो है पोलन ग्रेन का निर्माण कैसे हुआ, माइक्रोस्पोर कैसे बने, इसको जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
देखिए ये जो है स्पोरोजीनस टिश्यू है। हम लोग एंथर का संरचना देखे हैं जिसमें अंदर का सबसे पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस बोलते हैं। तो यह स्पोरोजीनस टिश्यू है। जब जो है सारे सेल समूह में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो यह स्पोरोजीनस टिश्यू से ही किसका विकास होता है, पोलन ग्रेन का, या उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर का जो है डेवलपमेंट होता है। तो देखिए जैसे कि हमारा उंगली है, एक साथ क्या बोलेंगे, इसको उंगलियां बोलेंगे, लेकिन जैसे ही अलग अलग हो जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, अंगुली बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू जब अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग सेपरेट कंडीशन में, तो उसको बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। और सिंगल रहेंगे तो उसको सिंगल सेल बोलेंगे, ठीक है। तो यह स्पोरोजीनस सेल्स हैं, ठीक है। अब स्पोरोजीनस सेल्स में ही क्या होता है कि इसमें कैलोज का जो है डिपोजिशन हो जाता है। मतलब यहाँ देख पा रहे होंगे यह जो एक लेयर है, कैलोज लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, कैलोज लेयर बोलते हैं, इसका डिपोजिशन हो जाता है। कहने का मतलब स्पोरोजीनस सेल के जो है चारों ओर आ जाते हैं। जैसे कि कैलोज ये क्या है, एक सेल रहता, ठीक है, स्पोरोजीनस सेल, और इसके चारों ओर क्या हो जाता, इस लेयर कैलेज का जो परत है उसका जो है जमा हो जाता। तो यहाँ जमा हो गया है, इसी को बोलते हैं MMCS, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, या फिर PMCS बोलते हैं, या पोलेन मदर सेल के नाम से जानते हैं जब कैलोज डिपोजिशन हो जाता है तब। इसीलिए इसको जो है स्पोरोजीनस सेल भी कहा जाता है। लेकिन स्पोरोजीनस सेल कब बोलेंगे, जब जो है इसमें कैलेज लेयर नहीं होगा तब बोलेंगे, ठीक है। अब कैलेज लेयर हो जाएगा मतलब यह माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलेन मदर सेल, ठीक है। अब देखिए यह जो है ये फर्दर ये क्या करेंगे, मियोसिस डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन करेंगे तो जो है एक सेल से कितना बन जाएगा, 4 सेल बन जाएंगे। तो चारों सेल जो है एक साथ रहेंगे। मियोसिस डिवीजन जानते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस डिवीजन से जो है 4 सेल बनते हैं, जबकि माइटोसिस डिवीजन से जो है 2 सेल बनते हैं। जब इनमें मियोसिस डिवीजन हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में, मदर सेल क्यों, क्योंकि माता से ही क्या बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए मदर सेल है। तो इसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा और सूत्री विभाजन होगा तब जो है यह 4 सेल बनेंगे। देखो ये है 1 2 3 4 सेल। जब इस कंडीशन में होगा तो इसको आइसोबाइलेटरल टेट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोबाइलेटरल टेट्रेट कंडीशन बोलेंगे। लेकिन ये जो है इस कंडीशन में होगा जिसमें 1 2 3 और एक जो है पीछे की ओर है, ठीक है। एक किधर है, पीछे की ओर है, 1 2 3 और एक पीछे की ओर। तो इसको बोलेंगे, इस कंडीशन को टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि एंथर के सेल में जो इनर सेल न्यूट्रिशन सेल होता है उसको बोलते हैं टेपेटम, ठीक है, टेपेटम। तो ये टेपेटम से जो है एक एंजाइम, टेपेटम में आप लोग जानते हैं बहुत सारे हार्मोन एंजाइम वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह। तो इससे जो है एक एंजाइम सीक्रेट होता है। देखो इससे इस टेपेटम से जो है एक एंजाइम सीक्रेट होता है। उस टेपेटम का नाम है केलेज एंजाइम है, ठीक है। केलेज एंजाइम क्या करता है, इस केलोज को जो है तोड़ता है। जो इस सेल के चारों ओर केलेज जो है सब्सटेंसेस, उसको यह केलेज एंजाइम क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ता है, ब्रेक डाउन तोड़ता है। तब जो है फाइनली जो है क्या हो जाते हैं, ये जो है संगठित हुए रहते हैं और इससे जो है अलग अलग हो जाते हैं और एक से जो है 4 पोलन ग्रेन का जो है विकास होता है, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन बोलो या इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस सारे प्रोसेस को जो भी बना, ठीक है, ये सारे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें जो है क्या होता है, माइक्रोस्पोर बनेगा या फिर इसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो इस प्रकार होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है क्योंकि मैं आपके लिए जो है इसी तरह के बायोलॉजी रिलेटेड जो है कंटेंट बनाता रहता हूँ। इसके बाद हम लोग जो है
टेपेटम के टाइप देख सकते हैं, या फिर इसी का जो अगला पार्ट है, ठीक है, ये तो माइक्रोस्पोर हो गया कि जो है किसे स्पोरोजिनस टिश्यू से जो है पोलन ग्रेन बना। लेकिन हम लोग को ये भी तो जानना है कि इस पोलन ग्रेन से क्या बनेगा। पोलन ग्रेन से जो है स्पर्म बनेंगे, 2 स्पर्म बनेंगे और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनेगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जानेंगे कि इस पोलन ग्रेन से जो है कैसे 2 स्पर्म बनेंगे और वेजिटेटिव सेल जो है निर्माण कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखिएगा। पोलन ग्रेन से फाइनली क्या बनेगा, पोलन ग्रेन से जो है 2 स्पर्म बनेंगे, 2 स्पर्म प्लस एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव सेल या न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसमें एन के कंडीशन में रहता है, मतलब हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।